महाराज कहते हैं जैसे जागे हुए हैं इस तरीके से ही जागते रहना, नहीं तो कहा है मुसाफिर जागते रहना नगर में चोर आते हैं। जिस तरीके से नगर गांव को भी कहा है, शहर को भी कहा है, और ये भी नगर है हमारा शरीर। जो तुम्हारे हीरे मोती इसमें छुपे हुए हैं, उनको जो वे चोर है ना, वे दिखते नहीं इसको जब लूट के ले जाते हैं, इसीलिए वे उसे ही दिखते हैं जो गुरु की शरण में रहता है, जो संतों की संगत करता है, जो सत्संग सुनता है। तो इसीलिए बताया है कि जागते रहो। तो किस तरीके से वाणी के माध्यम से बताया, इस जीव को चेताया है। आओ गुरु हरदेव बसो, आओ गुरु हरदेव बसो, मेरे काटो विघन कलेश, ज्ञान ध्यान के गुरु मैं तो पूजा करूं हमें। सतगुरु के दरबार में बंदे जाइए बारंबार, अरे भूली वस्तु लखाई दे तो सतगुरु है दाता। जिसे हम भूल रहे हैं वो अनमोल अनमोल वचन, वो अनमोल बातें, वो अनमोल मार्ग रास्ता, उसे हम भूले हुए हैं। उसे कौन दिखाता है? उसे पूरा सतगुरु दिखाता है। जो सच्चा संत की आपको शरण मिल जाए तो तुम्हें उस घर में तुम जा सकते हो। तो किस प्रकार से वाणी के माध्यम से बताया है। क्यों पड़ सोया उठ जागे रे, क्यों पड़ सोया उठ जागे रे, ओ काया गढ़ के निवासी, ओ काया गढ़ के निवासी, ओ तू पड़ सोया उठ जाग रे, ओ काया गढ़ के निवासी, ओ काया गढ़ के निवासी, ओ पड़ सोया उठ जाग रे, ओ काया गढ़ के निवासी।
तमाकू। घर की आग रे ओ काया गढ़ के निवासी, ओ काया गढ़ के निवासी। तू पड़ सोया उठ जाग रे ओ काया गढ़ के निवासी, ओ काया गढ़ के निवासी। बसते हैं, लेकिन ये लगा है कि जिसके लगन लग जाती है वो सोचता है कि आप तिरे औरों को तारे। अपने आप तो तिरने का रास्ता मिल रहा है, लेकिन संगत को इकट्ठा करके सत्संग करवा के वो विचार, वो पावन विचारधारा गुरु महाराज की वो सबके कानों में चली जाए और सबकी जो तन मन है वो पवित्र हो जाए। इसीलिए लगन बहुत जरूरी है, बिना लगन के हर काम अधूरा है। और जो कोई व्यक्ति लगन से कार्य करता है उसका कार्य है संपन्न होता है। इसलिए बताया है क्या, क्यों पड़ सोया उठ जागरे हो काया गढ़ के निवासी, क्यों पड़ सोया उठ जागरे हो काया गढ़ के निवासी, हो काया गढ़ के निवासी।
लाग रे काया गढ़ के निवासी। क्योंकि जिस निवास को तू समझ रहा है, जिस सुख को तू अपना समझ रहा है, वो क्षण भर का सुख तुझे किसने दिया है? काम क्रोध मद लोभ मोह अहंकार ने। और उसने तुझे ऐसा जकड़ दिया, इस जीव को अपनी तरफ इस तरीके से आकर्षित कर लिया कि उसे कुछ बढ़िया ही नहीं लगता। उसे कांटे भी फूल दिखाई देते हैं, वो सोचता है ये कांटे नहीं है, ये फूल है। संत कहते हैं कि ये कांटे हैं, लेकिन वो समझ रहा नहीं, ये गलत कह रही है, फूल है। तो इसीलिए गुरु की प्यारी साथ संगत, ये काम क्रोध की फौज चढ़ रही है रात दिन, शब्दों के द्वारा चढ़ रही है, सुवारत के द्वारा चढ़ रही है, दृष्टि के द्वारा चढ़ रही है, रूप रंग के द्वारा। कोई रूप में मस्त हो जाता है, कोई रूप में मस्त हो गया तो वो कहाँ यहाँ इस पृथ्वी पे अपना स्थान प्राप्त कर लेगा। और स्थान प्राप्त तो वो ही करेगा जो समस्त इंद्रियों का विजय प्राप्त हो, जिसने समस्त इंद्री गुरु महाराज के सुमरण में लगाई है। तो इसीलिए जागो, जब तुम जागते रहे हुए, जागने का मतलब है, जागने का मतलब है कि गुरु के ध्यान में रहो, गुरु के भजन में रहो। 8 पैर 64 घड़ी तू करता रहो सत्संग, सत्संग में बुद्धि बढ़े जैसे झाड़ ओट में घास, और कुसंगत में बैठ के तो हो बुद्धि का नाश। कुसंगत क्या है? वो काम क्रोध जो शब्द। एक यहाँ संसार में 2 रचनाएं हैं, एक तो देह रचना और एक शब्द रचना। देह रचना तो सबको दिखाई दे रही है, लेकिन जो शब्द है उसके अंदर, हर किसी के अंदर क्या पता किसी के प्रति कैसा चल रहा है, वो रचना पता नहीं उसने कहां तक फैला रखी है। उसे काटना बड़ी मुश्किल है। और वो कैसे कटेगी? ये रचना जो है, ये तो आदमी से बने 2-4, स्त्री पुरुष ने 2-4 बच्चे बना दिए, वे बड़े होए, जवान होए, बुजुर्ग होए तो चल बसे। वो शब्द रचना तो कट, देह रचना तो खत्म हो रही है। लेकिन शब्द रचना जो है, जिसके लिए शुद्ध करने के लिए हम गुरु की शरण में जाते हैं, उस शब्द रचना को जो शुद्ध करेगा वो गुरु का सुमरण करेगा, गुरु का नाम करेगा, गुरु रविदास जी का नाम करेगा। बहुत संत इस संसार में हुए हैं, लेकिन सतगुरु समनद जैसा सतगुरु नहीं होया, सतगुरु रविदास जैसा इस संसार में कोई नहीं होया। सबने कहना गुरु समनद जी का कि सबके पीछे लाइन लगी हुई है। इसलिए जिसने लाइन काट दी वो दूसरों की भी लाइन काट देगा, अमर लोक में ले जाएगा। नहीं तो इसीलिए बताया है गुरु महाराज ने, नहीं तो फिर तो कहा है चलती चाकी देख के रहे कबीरा रोए, और 2 पाटन के बीच में साबुत बचाना कोई। कबीर भी जो है चलती चाकी देख करके इसलिए रो रहा था कि ये संसार जो जीव आता है और जाता है, आता है और जाता है, चक्की की तरीके से जैसे चक्की घूमती रहती है, ऐसे इस जीव को आवागमन लगा हुआ है। तो गुरु रविदास जी कहते हैं चलती चाकी चलन दे, पिसन दे सब नाज, और जो साईं के लाल है वे लगे कीलड़े आन। चलती चाकी पिसन वाली पीस रही जब लगा कीलड़े हाथ, और जिस पे मेहर गुरु की हो वो आवे चून के साथ, चाहे वो कहीं भी फट जाए। आज नेपाल दास सबको पता है, आपको भी पता है, पारिवारिक है, घर गृहस्थी है, लेकिन काम ऐसा कर रहे हैं जो तिरने का काम है। इसीलिए कहा है कि पिस रहा है, जो उसमें दाना बच जाता है ना, जिसपे गुरु की मेहर होती है वो कभी नहीं पिसता। इसीलिए गुरु महाराज ने सबको मूल मंत्र दिया है तिरने का, उसे जगाओ, लगाओ अपने अंदर टनकोर, उठाओ अपने समुद्र में हलचल, क्योंकि तुमने जकड़ा हुआ है कहे में अपनी विषय वासनाओं में। जब तुम उसमें जब पत्थर मारोगे समुद्र में तो हलचल उठेगी, यानी तुम्हारे शरीर में हलचल उठेगी और मिलने का तुम्हारे लगन लगेगी। इसीलिए बताया है जागो, और जब जाग जाएंगे, मानना नहीं, मैं हर बार कहता हूँ, मानना तो कोई भी मान लेते कि वह हम उसको मान रहे हैं,
मानना नहीं, जानना है। और जब जान जाओगे तो प्राप्त भी कर लोगे। इसीलिए गुरु महाराज कहते हैं कि जागो। इसीलिए कहा है क्यों पढ़ सोया जाग रे काया गढ़ के निवासी, ओ काया गढ़ के निवासी, तू पढ़ सोया जाग रे काया गढ़ के निवासी, ओ काया गढ़ के निवासी। जागे प्यारे ओ सारे जागन जागे प्यारे, जैसे धूप रे ओ काया गढ़ के निवासी, ओ काया गढ़ के निवासी, क्यों पढ़ सोया उठ जाग रे ओ काया गढ़ के निवासी, ओ काया गढ़ के निवासी, और बताते हैं इस वाणी के माध्यम से इस जीव को चेताते हुए जगाते हुए। कह रविदास सुनो भाई साधो, सुनो भाई साधो, धन संतों के भाग रे ओ काया गढ़ के निवासी, ओ काया गढ़ के निवासी, क्यों पढ़ सोया उठ जाग रे ओ काया गढ़ के निवासी, ओ काया गढ़ के निवासी, काया गढ़ के निवासी। बोलिए जगत गुरु रविदास जी महाराज की, सतगुरु समनद जी महाराज।